मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक की कहानी में प्रेरणा को अपनी कार में एक अनजान लिफाफा मिलता है, जिसे खोलने पर उसे अपनी वह डायरी मिलती है जो उससे खो चुकी थी। जब वह ध्यान से देखती है तो उसमें एक चिट्ठी भी दबी होती है। प्रेरणा उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ती है। उस चिट्ठी में प्रेरणा को कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए किसी ने पास वाले कॉफ़ी शॉप पर उसे बुलाया था। प्रेरणा वहां जाती है, जहां रुद्र और रिहान बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रुद्र और रिहान उसे अपनी ज़िंदगी की परेशानी बताकर और अपना मकसद बतलाते हैं और साथ ही उससे निपटने का तरीका भी बताते हैं। रुद्र प्रेरणा को प्रस्ताव देता है कि यदि प्रेरणा रिहान से शादी करके तंत्र साधना करती है तो वह भी अपने श्राप से मुक्त हो सकती है। प्रेरणा इस बात से नाराज हो जाती है कि वह ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी करके एक रात के लिए सो सकती है। रुद्र उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से चली जाती है। अब कहानी आगे। वह एक खूबसूरत सा बंगला था। देखने से ही लगता था कि वह शहर के किसी रईस आदमी का होगा। उस बंगले के हॉल में एक आदमी व्हील चेयर पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ा था और अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आज उन्हें रह रहकर अपनी वह गलती याद आ रही थी, जिसकी वजह से आज उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था और प्रेरणा श्रापित थी। आज उसकी बेटी और पत्नी की 13वीं है। वह उन्हीं से मिलने के लिए लाखों जतन कर रहा था और न जाने उस दिन किसी वासना में अंधा होकर उसने वो अपराध कर लिया और खुद की तथा प्रेरणा की जिंदगी तबाह कर डाली। तभी उस कमरे में प्रेरणा खाने की प्लेट लेकर आ गई। डॉक्टर ने प्रेरणा को एक नज़र देखा। वह लड़की कभी कितनी खूबसूरत लगती थी, आज जैसे उसकी खूबसूरती और ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई थी। वह बड़े दुख के साथ उसे देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि प्रेरणा को किसकी नज़र लगी है और क्यों। उसकी आंखों से अश्क बहने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। प्रेरणा ने उन्हें देखते हुए कहा, पापा आप फिर आज बेहद दुखी हैं। सब भूल जाइए, जो हमारे साथ हुआ वो ही नियति थी। हमारी किस्मत में यही लिखा था सो हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप यह सब छोड़कर खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। सच्चिदानंद सिन्हा रोते हुए बस एक नज़र प्रेरणा को ही देख रहे थे कि घर की डोरबेल बज जाती है। प्रेरणा ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और दरवाज़ा खोलने चल दी। उस पूरे बंगले में वो दोनों अकेले ही रहते थे। उस दिन के हादसे के बाद प्रेरणा को उस घर में एक शांति चाहिए थी, इसलिए उसने सभी नौकरों को निकाल दिया और घर का पूरा काम वह खुद करने लगी। प्रेरणा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े 2 आदमियों को देखकर वह गुस्से में आग बबूला होकर चिल्ला पड़ी, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक आ गए? तुमने क्या मुझे बाजारू समझा है? वह रिहान का कॉलर पकड़कर किसी नागिन की तरह पुकारती हुई बोली, तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए ना, तो आओ कर लो मुझे नंगा। क्यों अच्छी जिंदगी और तंत्र मंत्र का ढोंग करके झूठा विश्वास दिलाकर मेरा विश्वास तोड़ना चाहते हो? रिहान अब उस पर गुस्सा होने के बदले बेहद आराम और प्यार से बोला, देखिए आप हमें गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुनिए। प्रेरणा अब रो पड़ी। क्या सुनूं मैं? रुद्र भी अब कुछ शांत लहजे में बोला, एक बार उसकी बात तो सुन लो। तभी अंदर व्हील चेयर पर बैठे सच्चिदानंद सिन्हा जी मुंह से कुछ कहने की कोशिश करने लगे और वो बेहद उत्तेजित होने लगे। जैसे ही प्रेरणा को उनका ख्याल आया, वो एकदम शांत हो गई और उनके पास आ गई। रिहान और रुद्र भी अंदर आ गए और रिहान ने बड़े आदर भाव से सच्चिदानंद सिन्हा जी का अभिवादन किया। उन्होंने प्रेरणा से पूछा, ये दोनों कौन हैं और तुम इन दोनों पर इतना गुस्सा क्यों हो? प्रेरणा अब कहीं परे देखने लगी
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रिहान उनके पैरों के पास बैठ गया और कहा, अंकल, मैं प्रेरणा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मान रही है। क्या आप उसे समझा सकते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद के चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए और उनके अश्क छलक आए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्रेरणा को उसकी गलती की वजह से जो श्राप मिला है, इसकी वजह से प्रेरणा इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रही है। प्रेरणा ने यह देखा और सच्चिदानंद की आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पापा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। यह दोनों आए हैं ताकि इनका मकसद पूरा हो सके। जैसे ही इनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंकेगा जैसे दूध में पड़ी मक्खी को। रुद्र ने कुछ गुस्सा दिखलाते हुए कहा, अरे यार, तुम ना बस कुछ सुनती समझती तो हो नहीं, बस अपना ही रोना रोते रहो। रिहान ने तुम्हारी सारी बातें मान ली है। वह तुमसे और आहना दोनों से शादी करेगा। वह अपने साथ एक एग्रीमेंट भी लाया है जिसमें लिखा है कि तुम दोनों की शादी तब तक नहीं टूटेगी जब तक किसी ठोस वजह के साथ तुम खुद रिहान को तलाक ना दे दो। यदि तुमने ऐसा किया भी तो भी तुम्हें इसकी पूरी संपत्ति का 50% मिलेगा। अब तो हाँ बोल दो। देखो, यह तुम्हारे लिए भी एक सुनहरा मौका है अपनी जिंदगी फिर से हंसी और खुशनुमा बनाने का। अब सच्चिदानंद, जो शांत बैठे थे, फट पड़े। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे बताएगा कोई? रिहान, जो नीचे बैठा था, उन्हें शांत करते हुए बोला, आराम से अंकल, मैं बताता हूँ कि यह माजरा क्या है। उसके बाद रिहान और रुद्र आराम से सामने रखी सोफे पर बैठ गए और प्रेरणा को भी बैठ जाने को कहा। उसके बाद रुद्र ने डॉक्टर सच्चिदानंद को अपनी और रिहान की व्यथा सुनाई और साथ ही इन सभी परेशानियों से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। सच्चिदानंद ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, फिर प्रेरणा की ओर कुछ नाराजगी से कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने दिल में इस बात का बोझ लेकर मरूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? ये दोनों अपनी मदद के लिए नहीं बल्कि हमारे मददगार बनकर आए हैं। तुम्हें इनका एहसान मानने के बदले इन्हें धुतकार रही हो? प्रेरणा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पापा, एक ऐसी शादी जो महज एक समझौता हो, बस एक तंत्र साधना पूरी करने की प्रक्रिया हो, क्या ऐसी शादी भी कोई शादी है? रुद्र बीच में बोल पड़ा, तुम भारत में ही रहती हो ना, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि हमारे भारत में शादियां अरेंज ही होती हैं। अरेंज का मतलब ही समझौता होता है। किसी लड़के की सरकारी नौकरी है, यही देख के कोई लड़की शादी कर लेती है, तो वहीं लड़का लड़की के बाप का दहेज देखकर भी शादी को हाँ बोल ही देता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी शादी का कारण बेहद अलग है, लेकिन रिहान तुम्हें पूरी जिंदगी अपनी बीवी बनाने को तैयार तो है ना? रिश्ता शादी के बाद बनाना तुम्हारा काम है। यही अरेंज मैरिज की असली कहानी है कि दो अनजान लोग आपस में शादी करते हैं, फिर रिश्ता बनाते हैं। प्रेरणा ने रिहान की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या बस आहना के लिए ही कर रहे हो? रिहान, जो कि फर्श को घूरे जा रहा था, उसने अपना सर उठाया और कुछ संकोच से बोला, देखो, मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सच कहूँगा। उस दिन जब मैंने तुम्हें अस्पताल में पहली बार देखा था तो एक बार में ही दिल हार चुका था। एक पल को मैं भूल चुका था कि मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और उसके लिए दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। मैंने जल्द ही अपने आप को पूरी ताकत से याद दिलाया कि मेरे लिए किसी और लड़की के बारे में ऐसा सोचना सही नहीं है। शायद तुम्हें भी उस दिन मुझे देखकर कुछ बुरा महसूस जरूर हुआ होगा कि यह मेरे पर बुरी नज़र रखे हुए है। प्रेरणा कुछ सोचती हुई आखिर हंस पड़ी। उसने अपने आंसू पोंछे और संजीदा होकर बोली, हाँ, मुझे याद है, उस दिन मुझे भी कुछ अच्छा महसूस हुआ कि मुझे भी देखकर किसी के मन में कोई अरमान जाग सकते हैं, वरना मैं हमेशा दूसरी लड़कियों को देखकर शर्म महसूस करती हूँ कि मैं पूरी औरत ही नहीं हूँ।
रुद्र, जो कि कब से एक बैग लटकाए हुए था, उसने अपना बैग खोला और मिठाई का डब्बा निकालकर डॉक्टर सच्चिदानंद की ओर बढ़ा दिया। अंकल जी, मुंह मीठा कीजिए, कुड़ी शादी वास्ते मान गई है। डॉक्टर सच्चिदानंद ने एक नज़र प्रेरणा को देखा। प्रेरणा शर्म से पानी हो गई और अंदर कमरे में भाग गई। रिहान उसे ऐसे भागते देखकर कुछ चिंतित हो उठा और रुद्र से कहने लगा, रुद्र, वो तो चली गई। रुद्र हंसता हुआ बोला, भाई, लड़कियां बेहद शर्मीली होती है, अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है, इसलिए अक्सर ऐसा ही करती है। मेरी पत्नी ने भी ऐसा ही किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है? आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।